जय हिंद दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास का एक कालखंड महात्मा गांधी के बारे में भी पढ़ना होता है और आने वाले सभी तरह की परीक्षाओं में, चाहे वो परीक्षाएं कोई सी एकेडमिक क्लास की हो या किसी नौकरी का, सभी में महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण पार्ट महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना होता है। तो उसी सीरीज में आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में, बापू के बारे में, गांधी जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आने वाले समय में बहुत सारी जानकारियां आप महात्मा गांधी के बारे में प्राप्त कर पाएंगे। आप इस वीडियो में लगातार बने रहें, अंत तक देखें, काफ़ी बेहद पसंद आने वाला है। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में, गांधी जी के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि गांधी युग के बारे में पढ़ना है, परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि इसको मिटाना होगा। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से की। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपको हम बताते चले। एक बार हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये ध्यान दीजिए, श्यामल दास कॉलेज वाला पहले के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने स्कूली पढ़ाई कहाँ से किया था, तो श्यामल दास कॉलेज से की थी, भावनगर में। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ जान जाइएगा कि पिताजी का क्या नाम है और कहाँ के दीवान थे, तो राजकोट के दीवान थे। खैर आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। चलते हैं आगे। आगे क्या है? आगे है कि 1893 में, ध्यान दीजिएगा, 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कौन बुलाए थे, तो दादा अब्दुल्ला बुलाए थे, जहाँ उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। आगे है कि ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। महात्मा गांधी के बारे में यह जो तथ्य आता है कि गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया, ये बड़ा ही प्रसिद्ध ये एक कहानी है। तो इसी में आप याद रखिएगा कि ट्रेन से कहाँ, तो डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन, जैसे हम लोग के यहाँ पटना है, दिल्ली है ना, उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। आगे चलते हैं कि 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। VVI चीज़ है, नटाल कांग्रेस की स्थापना की। आगे है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग किया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। VVI इसे आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906, जी हाँ दोस्तों, 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, 1906, इसको जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि आगे है दोस्तों, सॉरी हम प्रश्न को बोल दिए। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। अब यहाँ पे मैटर आ जाता है कि कैसर ए हिंद की उपाधि। अब ध्यान दीजिएगा कि कैसर ए हिंद की जो उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी 1915 में, और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। आगे है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। कब लौटे थे ये जरूरी है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लौटे थे और इसी समय से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। आगे है कि 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1916 में। कहाँ? अहमदाबाद में। आगे है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तीन प्रणाली के विरोध में था। VVI है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में, ऐसे तो आप तो देखे थे ना भी कि सबसे पहले तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे, भारत में सबसे पहला प्रयोग 1917 में बिहार में चंपारण में किए थे।
ध्यान में रखिएगा इसको। तीन कथिया पद्धति प्रणाली को जो है समाप्त करने के लिए किया गया था, नील मजदूर के लिए किए थे। आगे है कि तीन कथिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया। कितना भाग पर? 3/20 भाग पर। ध्यान दीजिएगा। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। ये भी वीवीआई चीज है कि महात्मा गांधी किनके कहने पर बिहार आए थे, तो राजकुमार शुक्ल, ये नाम याद रखिएगा आप। आगे है चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। वीवीआई एकदम है, एकदम दोस्त लोग आप लोग इसको बढ़िया से याद कीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। आगे चलते हैं, देखिएगा आगे क्या है। आगे है कि गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। आगे है कि 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह, याद रखिएगा, के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी से कब जुड़े थे? 1918 में। 18 मार्च 1919 को राउलेट एक्ट यानी कि काला कानून पारित हुआ। एकदम वीवीआई है। राउलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 18 मार्च 1919 को। आगे चलते हैं। जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। तो राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को। आगे है कि जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। अब यहाँ पे ये अहम बात हो जाता है कि महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? तो 1900 कितना था, इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 1920 में। इसको ध्यान दीजिएगा कि 1920 में लौटा दी थी। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। वीवीआई है, चरखा को अपनाया गया 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन के शुरुआत के दौरान। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे है, इसको हम लोग अंत में करेंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, ये वाले पार्ट को, इसको पूरा को एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए आगे है, 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? तो 5 नवंबर 1900, ये गलत हो गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 1920 होगा। आगे चलते हैं कि गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। ये वीवीआई है, इसको ध्यान में रखिएगा। हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखिए क्या है। आगे है कि 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। इसमें ध्यान रखिएगा कि चौरा चौरी की हत्या जो कांड हुई थी वो कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। आगे की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। वीवीआई है, याद रखिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया था? तो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण 12 फरवरी 1922 को। डेट बहुत जरूरी है, याद रखिएगा डेट को। आगे देखिए क्या है कि चौरी चौरा घटना के समय वे बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये ध्यान दीजिएगा, वीवीआई है। 1924 के एकमात्र जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसी के सिर्फ अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे। आगे है कि गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। ये वीवीआई, क्योंकि ये इंग्लिश में जो क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये बड़ा वीवीआई क्वेश्चन पूछता है हमेशा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों, ध्यान दीजिएगा, 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर
यात्रा कर दांडी यानी कि जिला नवसारी में है में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसको ध्यान से रखिएगा पूरा लाइन को, इसको, है ना। आगे चलते हैं। आगे है कि गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी और जो इंग्लैंड के थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच में समझौता जो हुआ था उसका नाम है गांधी इरविन समझौता, जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। ये भी आई क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। 7 अप्रैल 1934 को स्टार्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। आगे चलते हैं। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। हर एक चीज़ों को आप सुनते जाइए, समझते जाइए, याद करते जाइए। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता, एक तो दिल्ली समझौता हुआ था, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? समझ रहे हैं ना, जेल में समझौता हुआ था, यरवदा जेल में। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। आगे है कि 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। किसके विषय में कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव के विषय में कहा था। कब कहा था? 1942 में, याद रखिएगा। आगे है, ध्यान दीजिएगा कि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये ध्यान में रखिएगा कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को दिया था। आगे है कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। कहाँ रखा गया? तो आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी है, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 9 अगस्त 1942। आगे है, ध्यान दीजिएगा। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। ये जरूरी है याद रखना कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। कब? तो 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। अब गांधी जी ने क्या किया कि 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। आगे है, ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। याद रखिएगा। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की थी। याद रखिएगा, बिरला भवन दिल्ली में की थी। अब आगे है कि इतना तो जानकारी हम लोग प्राप्त कर लिए। आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इनके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से शुरू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। सबसे पहले तो ये आप जान जाइए कि इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। स्थान था पोरबंदर के कठियावाड़, गुजरात में पड़ता है। पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, काबा गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। माताजी का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। आगे चलते हैं। अब देखिएगा कि इनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और गांधी जी के 5वां पुत्र जमुनालाल बजाज को कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, जमुनालाल बजाज। गांधी जी के शिष्या का नाम था मीराबेन, इनकी शिष्या थी, याद रखिएगा, मीराबेन। आगे की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी का अपना जो आत्मकथा है उसका नाम था, याद रखिएगा। आगे की मृत्यु इनका जो 30 जनवरी 1948 को हो गया था। आगे है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर इनके जन्मदिन के, जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है पुण्यतिथि के रूप में। गांधी जी का समाधि स्थल का नाम है राजघाट, याद रखिएगा,
राजघाट। तो ये गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। आगे है कि राजनीतिक गुरु इनके कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। आगे है कि इनके दार्शनिक गुरु कौन थे, तो उत्तर होगा लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए थे, तो 1888 से 1891 के बीच। जबकि दक्षिण अफ्रीका जो प्रवास किए थे इंग्लैंड से, वो 1893 में। आगे कि भारत कब आए थे, तो आप अभी पढ़े थे 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी। आगे कि सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कहाँ किया, तो अफ्रीका में किया 1906 में। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि भारत में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह के नाम तो आप सुने होंगे, 1917 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। फिर है कि प्रथम जन आंदोलन, जनता को एक साथ लेकर के जो आंदोलन किए थे वो सहयोग आंदोलन था, जो कि 1920 में हुआ था। और उसके बाद प्रथम किसान जो आंदोलन हुआ था वह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का किया गया था, प्रथम भूख हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, इसे याद रखिएगा, VVI चीज है। आगे है कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, VVI है। बापू की उपाधि किसने दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो देखते हैं कुछ और बचा हुआ है। आगे कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना के बारे में देखिए क्या है कि 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया। कौन सा आश्रम, फिनिक्स आश्रम, भूलिएगा नहीं, फिनिक्स आश्रम। आगे है कि लियो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब की गई, 1910 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। आगे है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई, 1916 में, ये भी याद रखिएगा, 1916 में। आगे है दोस्तों कि प्रमुख पुस्तक इन्होंने जो लिखा है वो हिंद स्वराज है, जो गुजराती भाषा में है। ये महत्वपूर्ण चीज, किस भाषा में लिखा हुआ है, तो गुजराती में लिखा हुआ है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आपको हम अभी बताए थे कि इनके द्वारा जो एक किताब लिखा गया है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बड़ा ही VVI क्वेश्चन ये पूछता है। मेरे सपनों का भारत, ये भी ध्यान में रखिएगा, किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। ये तो हो गया किताब की बात। आगे समाचार पत्र, न्यूज़पेपर कौन कौन सा लिखे हैं, तो यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में लिखे थे, नवजीवन गुजराती में लिखे थे 1925 में, द ग्रीन पम्पलेट राजकोट में लिखा गया, और हरिजन 1933 में लिखा गया। और अंतिम जो जानकारी है, टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, कब, तो 1930 में। तो दोस्तों, आपको महात्मा गांधी के बारे में जानकर कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।